जैन साहब बताएं सर, आज के लिए आपका जेम स्टॉक। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का स्टॉक है आराम से, कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड। इनफैक्ट बढ़िया लग रहा है, पहली बार मैंने ये स्टॉक को दिया। पिछली बार कोशिश की थी देने की, तो काफी चला हुआ स्टॉक था। हेलो हेलो जैन साहब, नाम ही नहीं सुन पाया आपका, गला इतना खराब हो रहा था। कॉनकॉर्ड, CONCORD। कॉनकॉर्ड बायो, हाँ, कॉनकॉर्ड बायोटेक। ओके, सुन लिया, आप बताएं सर। हाँ, तो कॉनकॉर्ड बायोटेक एक बेहतरीन कंपनी, अगस्त 2023 में IPO आया हुआ था और अच्छे प्रोमोटर बैकग्राउंड की कंपनी। इनफैक्ट प्रोमोटर जब क्वालिफाइड होते हैं, सीजन प्रोफेशनल होते हैं, अलग अलग कंपनीज में काम किए होते, तो मैंने देखा रेनबैक्सी, बायोकॉन और ये सारे से एक्सपीरियंस लेके एक बढ़िया टीम बनी हुई है। एंड उसके बाद फाउंड किया हुआ कंपनी 1984 से कंपनी वैसे कार्यरत है और 2000 के सन में इनफैक्ट एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बना के ये लोगों ने इनकॉर्पोरेट करके बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स में है। और अब सबसे बढ़िया बात यह है, बायोफार्मा कंपनी जो कि फर्मेंटेशन बेस्ड, मतलब APIs में एक अच्छा खासा इनका वो है, पेट है। इनफैक्ट अच्छा मार्केट शेयर भी है और इसमें स्पेशलाइज करते हैं, तो जिसकी वजह से मार्जिन भी हायर साइड पे मैंने देखा। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर वेरी गुड, जो कि बहुत अट्रैक्ट करता है मुझे कोई भी स्टॉक को लेने में। और अच्छा खासा इनका 30 से ज्यादा ये नीश फर्मेंटेशन APIs है। फिर बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कंपनी ने किया हुआ है बहुत सारा। CDMO बिजनेस इज अगेन अ बिग ग्रोथ ड्राइवर। और फिर इन्होंने इंजेक्टेबल्स में भी अच्छा खासा इन्होंने भी इन्वेस्ट किया, तो उसका भी रिजल्ट्स इनके नंबर्स में देखने को मिला है। सो ये सारी चीजें हैं, अच्छा खासा बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। और फिर मैं देख रहा था कि किस तरीके से कंपनी के प्लान्स है आगे के, सो दैट वाज आल्सो वेरी इंप्रेसिव। रेटिंग्स तो स्ट्रांग होनी है। और कॉन कॉल नोट्स देखा तो इनमें अच्छा लगा मुझे ये कि आगे आने वाले दिनों में कंपनी और भी CDMO पे, इंजेक्टेबल्स पे और इन सब पे फोकस कर रही है, तो उससे और ज्यादा कंपनी को फायदा होगा। फिर 43% का देखिए इबिटा इम्पैक्ट, देखिए 43% से 48%, मतलब जो मार्च क्वार्टर था, एक्स्ट्रॉर्डनरी मार्च क्वार्टर था, वो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया। फिर अलग अलग ग्रो ड्राइवर्स है जहां से लोग बिजनेस ला रहे हैं। फिर आगे भी मुझे लगता है कि जो इनके पाइपलाइंस है, प्रोडक्ट पाइपलाइंस है, उनसे भी अच्छा खासा ऐड होना चाहिए नंबर्स में। अब मैं एक बार नंबर्स की तरफ आता हूं, तो देखिए 29-30 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अट्रैक्ट करती है। 23 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर भी 30% के लगभग रही है। सेल्स की कैगर 20%। अब उससे भी ज्यादा जो हम देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स को, तो 90 करोड़ के सामने, 95 करोड़ के सामने मार्च 2024 में सीधा 140 करोड़, जो कि मार्च 2025 का प्रॉफिट है। तो यानी कि 41% से 44% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी। सो दैट इज ऑल्सो वेरी बिग। और इनफैक्ट यही चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट की मुझे कि इस तरीके के मार्जिन वाले प्रोडक्ट है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड कुछ कुछ ये लोग सोल्यूशंस देते हैं। और उससे भी बढ़िया बात है, इनफैक्ट बहुत सारे रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है पब्लिक शेयर होल्डिंग में, अगर हम देखते हैं। और ओवरऑल FIIs DIIs भी ठीक ठाक इसमें भरोसा रखते हैं, जिसमें हम लोग का 17-18% के लगभग है। ये सारी चीजों को देखते हैं, न्यूली लिस्टेड कंपनी है, बहुत पुरानी भी नहीं है, 2 साल हो गए। और अब अच्छा खासा करेक्ट भी हुआ है। 2664 का हाइस बनाया हुआ, उसके सामने हमें दिख रहा है 2000 के लगभग है। और 200 डेमा, 100 डेमा सब, 50 डेमा सब नजदीक ही है। ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया लग रहा है मुझे, इसीलिए तो 2350 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। और 2350 के दर्शन होंगे कॉनकॉर्ड बायोटेक में। बेहतरीन फंडामेंटल्स के दम पर करे खरीदारी, आगे अच्छी स्ट्रेंथ के पूरे संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच डिक्सन टेक 1.25% की स्ट्रेंथ के साथ ये लगातार स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए एक राय जरा आस्था जी से ले लेते हैं, लेकिन आइए इससे पहले एक बिग ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर नजर डालिए। मच अवेटेड इंडिया UK FTA डील है, उस पर हमने देखा है फाइनली हस्ताक्षर हो गए हैं दोनों देशों के। थोड़ी देर में हो जाएंगे। अभी ये बिग ब्रेकिंग आ रही है, दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी उपस्थिति में इस डील पर हस्ताक्षर होंगे। आपको बता दें कि UK इंडिया विजन 2035 ये एक बड़ा विजन है दोनों देशों का, जिसमें दोनों तरफ से बायलैटरल ट्रेड जो है बहुत सारे सेक्टर्स को लेकर फायदा होगा। भारत के संदर्भ में देखें तो टेक्सटाइल, फार्मा, ये कुछ एक स्पेसेस हैं जहां पर आप कह सकते हैं कि बिजनेस को बड़ा बूस्ट मिलेगा। ऑटो कंपोनेंट समेत कई लेबर से जुड़े जो सेक्टर हैं वो भी इस दायरे में आ जाएंगे। तो यहाँ पर खबरें ऐसी भी हैं कि
अगले 10 सालों में जो ट्रेड वैल्यू है उसको डबल करने पर विचार है। ऑलमोस्ट 120 बिलियन डॉलर से अधिक की वैल्यू हो जाएगी एक बार ये एफटीए साइन हो जाती है तो। अभी थोड़ी ही देर में इस एफटीए पर हस्ताक्षर करेंगे और दोनों देशों के प्रधानमंत्री इसमें मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ही लंदन पहुंच चुके हैं। कुछ तस्वीरें भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आती हुई लंदन से। लेकिन आइए एक बार जैन साहब से ही इस पर व्यू ले लेते हैं। जैन साहब, एक बहुत बड़ी डील होती हुई दिखाई दे रही है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि अमेरिका के साथ डील का हम इंतजार कर ही रहे हैं। सर, कौन कौन से सेक्टर्स हैं फिर आपको पसंद आ रहे, कौन कौन से स्टॉक्स पे अब यहां से नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये तो अब विजन 2035 है, 10 साल की एक बड़ी विजन लेके चल रहे हैं और कुछ की सेक्टर्स इसका हिस्सा हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो, इन सबको बड़ा फायदा मिलेगा। हमने आज सुबह भी देखिए टाटा मोटर्स का डिस्कशन भी किया चैनल पे। तो ये सारी चीजें बहुत बढ़िया। इनफैक्ट काफी दिनों से ये चीज डिस्काउंटेड भी, और हमने बहुत सारे इनफैक्ट टेक्सटाइल स्टॉक्स भी दिए, जैसे कि मैंने वेल्सपन लिविंग की बात काफी बार की है चैनल पे। टाटा मोटर्स देखिए पिछले 2 दिन से 3 दिन से थोड़ा ठीक माहौल बना, काफी करेक्टेड था। तो ये सारे, और टाटा मोटर्स होता और फिर वहां की और भी गाड़ियां आते तो ऑटो इंसुलरी, ये सारी कंपनियां भी बढ़िया करेगी। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया डील है। और ऐसे अगर और भी कंट्रीज के साथ होती है, और देखिए यूएस से भी पूरा इंतजार है किस तरीके से रहेगा। बट यस, इट्स अ बिग डील और काफी काम होता है दोनों कंट्रीज के बीच में। तो आगे आने वाले दिनों में जो ये पर्टिकुलरली टेक्सटाइल्स, ऑटो, ये सेक्टर बहुत बढ़िया करेगा, फार्मा, ये सब में फायदा मिलेगा। ऑलराइट, चलिए, तो इन तमाम सेक्टर्स के लिए फायदे की बात है। जहां तक टेक्सटाइल का सवाल है, जी बिजनेस भी लगातार आपको इसमें निवेश से